हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आखिर ये जो लिंक लिस्ट है ये होती क्या है। मैंने तुम्हें बहुत ही बेसिक डेफिनेशन इसमें बताई थी कि लिंक लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ नोड होती है। और नोड क्या होता है? नोड एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके फर्स्ट में क्या रखा हुआ होता है, हमारा डेटा रखा हुआ होता है। और जिसके सेकंड वाले उसमें क्या रखा होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड रखा होता है। क्या होता है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है। तो मैंने ये सारी बातें तुम्हें लिंक लिस्ट के इंट्रोडक्शन में और इसकी डेफिनेशन ये सब समझा दिया था। पर अब जब बात हमारे सामने आती है कि आखिर ये जो लिंक लिस्ट है इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं, और इसी के साथ में एरे और लिंक लिस्ट, इन दोनों में हमारा क्या है, डिफरेंस क्या है, ये हम देखने वाले हैं। अब तुम बोलोगे कि यार एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस देखने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बताती हूँ, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारा एरे भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और लिंक्ड लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस देखना हमारा ज़रूरी है। अब सबसे पहली जो बात आती है कि हम लिंक लिस्ट यूज़ क्यों करते हैं, तो यार मैं अगर साफ सीधे अक्षरों में तुम्हें बोलूँ तो जब भी हमें रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे रैंडम कि जब भी हमें रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे हमारे डेटा को स्टोर कराना होता है ना, तब हम किसका यूज़ करते हैं, हमारी लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो ना यार, लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखना कि ये हमारी एक नोड है और मान लो ये हमारी हेड नोड है। हमारी हेड नोड है मतलब सबसे पहली नोड है। अगर मान लो ये कुछ 99 एड्रेस पे रखी हुई है, मेमोरी में कुछ 99 एड्रेस पे रखी हुई है। और ये जो नेक्स्ट वाली ये वाली जो नोड है, मान लो ये कुछ 105 मेमोरी लोकेशन पे रखी हुई है। फिर उसके आगे वाली ये वाली जो नोड है, मान लो ये कुछ हमारी 151 मेमोरी लोकेशंस पे रखी हुई है। तो अगर ये मैं तुम्हें बताऊं ना कि ये हमारी एक मेमोरी है, तो इसमें एक नोड किसी इस लोकेशन पे रखी होगी, एक नोड कहीं यहाँ पे रखी होगी, एक नोड हमारी कुछ यहाँ पे रखी होगी, एक नोड कुछ हमारी यहाँ पे रखी होगी। और ये दोनों किसका, ये वाली नोड किसका एड्रेस रख रही होगी, अगले वाले का। फिर ये वाली नोड इसका एड्रेस रख रही होगी, ये वाली। तो ये मेमोरी में है ना, अलग अलग रैंडम लोकेशंस पे जो रखे हुए होते हैं ना, वो हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो अब मान लो ये तो बात हो गई, ठीक है, कि यहाँ पे ना 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब मान लो कि है ना, एक तो तुमने लिया क्या, एक तो तुमने एरे ले लिया तुम्हारा, ठीक है। एक तुमने लिंक्ड लिस्ट ले ली, ठीक बात है। दोनों बातें ही हमें सही लग रही कि हमने एक एरे ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, लिंक्ड लिस्ट ले ली। अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें ना 3 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम क्या करो, तुम एरे में भी स्टोर कराओ, तुम क्या करो, लिंक लिस्ट में भी स्टोर कराओ। तो तुमने एरे में स्टोर करा दी, देखो कैसे। अब तुमने क्या किया, एरे और लिंक लिस्ट दोनों में अपने डेटा को क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। इस एरे का साइज क्या है, इस एरे का साइज 3 है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि ये एरे क्या है, तुम्हारा डायनेमिक एरे है, तुम्हारा डायनेमिक एरे है, ठीक है। मतलब इसके साइज को हम रन टाइम पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रन टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं। और मैं बोल रही हूँ कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसका साइज कहाँ तक बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसका साइज 5 तक इंक्रीज कर सकते हो। अच्छी बात है। मतलब मैं इसमें 2 ब्लॉक्स और एक्स्ट्रा जोड़ देती हूँ यहाँ पे, ठीक बात है, अच्छी बात है। अब मैंने ना तुम्हें बोला, मैंने तुम्हें ना बोला कि एक इंटीजर है, ठीक है, एक इंटीजर है। तुम एक इंटीजर दोनों लिस्ट में क्या कर दो, एक्स्ट्रा ऐड कर दो, दोनों लिस्ट में ऐड कर दो। और तुम कहीं पे भी ऐड करो, तुम्हारी मर्जी है कि चाहे तुम शुरुआत में ऐड करो लिस्ट के, या फिर एंड में ऐड करो, या फिर बीच में ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने क्या किया, मान लो वो इंटीजर कुछ 4 था, तुमने एरे में सिंपली, क्योंकि अभी तुम्हारा एरे का साइज मतलब डायनेमिक एरे लिया था ना तुमने, और वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुंचा है, तो तुमने सिंपली 4 को ऐड कर दिया। अच्छी बात है। अब ये लिंक लिस्ट है, तुम कहाँ आए, तुम शुरुआत से तुमने चलना चालू किया, ठीक है, तुम आखिरी नोड पे पहुंचे। जहां पे ये आखिरी नोड थी ना, जिसके मतलब नेक्स्ट में नल रखा हुआ था, वहां पे तुमने क्या किया, इस नल को हटा के
एक और नई नोड, मान लो एक और नई नोड है, उसको जोड़ दिया और इस नई नोड का एड्रेस 161 है, ठीक है, उसको लगा दिया। अच्छी बात है, अभी तक सब सही चल रहा है। एरे में भी हमने इजीली डाल दिया एक इंटीजर और लिंक लिस्ट में भी डाल दिया। मैंने तुम्हें वापस से बोला कि यार अब है ना, दो इंटीजर वैल्यूज है, तुम दोनों लिस्ट में इनको ऐड कर दो, दोनों लिस्ट में ऐड कर दो। तो क्या तुम इस 5 साइज की, मतलब 5 मैक्सिमम कैपेसिटी है, और तुमने ऑलरेडी है ना 4 ब्लॉक्स तो भर चुके हैं, मतलब 4 साइज की लिस्ट तो तुम इस एरे में ऑलरेडी भर चुके हो। तो क्या तुम इन दो एक्स्ट्रा इंटीजर्स को इस 5 साइज के, इस 5 साइज के एरे में डाल सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम एक नया एरे क्रिएट करोगे। तुम क्या लाओगे? एक नया एरे लाओगे। कितने साइज का? अब और ज़्यादा बड़े साइज का, मान लो तुम लाए कुछ 6 साइज का, ठीक है? तुमने ये 6 साइज का एरे लिया और जितना भी तुम्हारा पुराना एरे था उसको इसमें क्या करा दिया? कॉपी करा दिया, इसमें कॉपी करा दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी के दो नए इंटीजर्स तुमने यहाँ पे ऐड किए। तो यार अब देखो, जब तुम्हें और ज्यादा इंटीजर्स ऐड करने थे तो तुमने क्या किया? तुमने नए साइज का एरे बनाया, पुराने एरे को नए में कॉपी करवाया और फिर बाकी के जो नए इंटीजर्स तुम्हें ऐड करने थे उनको इसमें रखवाया। ठीक है, ये एरे में हो गया। पर अब मैं लिंक लिस्ट की बात करती हूँ कि तुम्हें इस लिंक लिस्ट में दो एक्स्ट्रा इंटीजर्स को और डालना है। अच्छी बात है, तो तुम वही आखिरी नोड तक जाओगे और यहाँ पे तुम्हारा जहाँ नल रखा हुआ है ना, उसमें तुम किसका एड्रेस दे दोगे? ये जो 2 साइज की पूरी लिस्ट है ना अलग से, इसका इसको तुम इजीली यहाँ पे जोड़ दोगे, मतलब यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, तो तुमने क्या किया? तुम इस आखिरी नोड तक गए और इसके नेक्स्ट में क्या लगा दी? तुम्हारी जो भी नई लिस्ट तुम्हें ऐड करनी थी उसको लगा दिया। तो एरे की तरह तो नहीं किया ना कि तुमने वापस नई लिस्ट बनाई, फिर पुरानी को उसमें कॉपी कराया, फिर नए एलिमेंट्स लगाए। नहीं, हमने सिंपली क्या किया? बस सेम लिस्ट में लास्ट में जाके उन एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अच्छी बात है। अब यार देखो, एरे में ऐसा हुआ क्यों? एरे में हमने नई लिस्ट क्यों बनाई? क्योंकि देखो, एरे का साइज क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब जब भी हम एरे को बनाते हैं ना, जब भी हम एरे को बनाते हैं तो हम यहाँ पे कुछ साइज देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ साइज देते हैं और इतना ही साइज क्या होता है हमारे मेमोरी में। अगर ये हमारी मेमोरी है ना, तो जितना साइज हमने दिया है ना, उतना साइज मेमोरी में हमारा रिजर्व हो जाता है। ठीक है, उतना रिजर्व हो जाता है। और फिर मान लो अगर इतने मेमोरी, इतना हमारे एरे का क्या है? साइज है, मतलब इतना साइज मेमोरी में रिजर्व हो गया एरे के लिए। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे, इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे ही हमारे एलिमेंट क्या होंगे? स्टोर होंगे। हमारे एलिमेंट क्या होंगे? स्टोर होंगे। ठीक है, बट लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर ये हमारी मेमोरी है ना, ये हमारी मेमोरी है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट रैंडमली अरेंज्ड होते हैं मेमोरी में। सारे एलिमेंट क्या होते हैं? रैंडमली होते हैं। कि अगर एक एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है तो दूसरा यहाँ पे रखा होगा, तीसरा यहाँ पे रखा होगा, फिर आगे वाला कहीं यहाँ पे रखा होगा। तो ये रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ही ना, अगर मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम्हें दो इंटीजर स्टार्टिंग में भी लगाने हैं, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे एक नोड, जो भी नई नोड तुम्हें स्टार्टिंग में लगानी है उसको लेके आओगे और उसके नेक्स्ट में इस पूरी की पूरी लिस्ट को जोड़ देंगे। तो वो अलोकेशन कहाँ पे हो जाएगा? वो अलोकेशन कहीं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट में तुम्हारी जो भी लिस्ट का हेड था ना, मतलब पुरानी लिस्ट जो थी उसका हेड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डेटा स्टोर होता है ना, वो रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे होता है ना लिंक लिस्ट में। इस वजह से हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम डिलीशन भी इजीली कर सकते हैं। डिलीशन कैसे? कि इसको हटा दिया और इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस दे दिया? जो भी आगे वाली लिस्ट है उसका एड्रेस दे दिया। तो डिलीशन भी इजी। क्या तुम एरे में डिलीट करा सकते हो क्या इजीली? नहीं करा सकते। इजीली हम एरे में डिलीट नहीं करा सकते। तो अब तुम्हें एरे और लिंक लिस्ट में एक डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि एरे कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस में डेटा को स्टोर करता है और लिंक लिस्ट नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस में, मतलब रैंडमली स्टोर करता है।
ठीक है? और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लिंक लिस्ट यूज़ कहाँ करते हैं। पहला पॉइंट, रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे डेटा को स्टोर कराने के लिए। दूसरा क्या, कि हमारा लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन क्या होता है, ईज़ी होता है, ठीक है? पर अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि है ना, ये जो भी एरे दिया हुआ है ना, इस एरे में जो भी सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है ना, वो लाके तुम मुझे दे दो। तो तुम क्या करोगे, सीधे ARR(2) ये प्रिंट करा दोगे। और इसमें टाइम कितना लगेगा, O(1), मतलब कांस्टेंट टाइम ही लगा। तुम लूप में तो कहीं चले नहीं यहाँ पे। पर मैंने लिंक लिस्ट में तुम्हें बोला कि तुम ना ये जो सेकंड पोजीशन पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट रखा हुआ है ना, वो मुझे लाके दे दो। तो तुम पहले उस पोजीशन तक पहुंचोगे और फिर मुझे क्या दोगे, वो एलिमेंट लाके दोगे। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, मान लो मैंने बिल्कुल लास्ट पोजीशन वाला ही एलिमेंट मंगवा लिया, तो जितना भी लिंक लिस्ट का साइज है, शुरुआत से लेकर तुम्हें उतना ट्रैवर्स करना होगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, ओ ऑफ जितना भी लिंक लिस्ट का साइज है उतना। तो एक बात तो मैं कह सकती हूँ कि एरे में एक्सेस ईज़ी होता है एलिमेंट्स का। एरे में एलिमेंट्स को हम एक्सेस ईज़िली कर सकते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था हमारा एरे और लिंक लिस्ट में। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आया हो कि हम लिंक लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? हम एरे क्यों यूज़ नहीं करते, एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें तुम्हें समझ में आई हो। अगर तुम्हें वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।